तो चैप्टर 10 सर्किल शुरू करते हैं। सर्किल क्या होता है? सर्किल क्या होता है? सर्किल बेसिकली, सर्किल की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, है ना। सर्किल क्या होता है? सर्किल इज ए collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. वो क्या होता है? सर्किल होता है। और ये कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट डिस्टेंस इज नथिंग बट कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द सर्किल। Constant distance is radius of circle. Now fixed point, this fixed point is nothing but called a fixed point is called as the center of the circle. Is called as the center of the circle. यानी कि क्या कह रहा है? सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। कोई फिक्स्ड पॉइंट है ना, उससे कांस्टेंट डिस्टेंस पे क्या है? कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना। इन्हीं के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? पहले इन्हीं के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सर्किल। ये क्या है मेरा? सर्किल। तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट, जैसे हम क्या बोल रहे हैं? सेंटर। तो ये क्या है? सेंटर। इससे क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। सारी डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, सेम। इस डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्किल। ये हम जान, ठीक है। ये तो हो गया रेडियस ना, सर्किल। ये हम ऑलरेडी हम ना प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि सर्किल क्या होता है। उसके बाद है ना सर्किल, अब हम देखेंगे सर्किल और एक लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वो रिलेशनशिप बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्किल। एक किसी एक प्लेन में यदि मैं एक लाइन लेता हूँ और सर्किल लेता हूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी? पहली क्या हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइन जो हो, है ना, वो क्या हो? आउटसाइड द सर्किल। बेसिकली ये सर्किल है और लाइन कहीं पे ना आउटसाइड द सर्किल। लेट्स से दिस लाइन इज एल। तो ये क्या हो गई? लाइन आउटसाइड द सर्किल है ना। सर्किल को ना ही है ना कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ना ही टच कर रही है। तो है ना, तो यहाँ पे क्या होगी? ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ लाइन एल इज कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कहीं पे भी सर्किल को क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो दिस लाइन एल इज कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्किल, रिस्पेक्ट टू द सर्किल। ये हो गई फर्स्ट पॉसिबिलिटी, है ना। एक लाइन और सर्किल के बीच में एक रिलेशन तो ये हो सकता है कि लाइन और सर्किल क्या हो? ये क्या हो? नॉन इंटरसेक्टिंग, है ना। लाइन क्या हो? नॉन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सर्किल है, ठीक है, और इसे कोई लाइन एल है जो कि क्या कर रहे? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से इंटरसेक्ट कर। और अगर इस तरह से वो इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें दो पॉइंट्स है। लेट्स से ये पॉइंट क्या है? लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो सर्किल और लाइन के बीच में क्या होगा? दो कॉमन पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे फर्स्ट केस में कोई भी ऐसा एक कोई कॉमन पॉइंट नहीं था, यहाँ पे क्या है? दो कॉमन पॉइंट, है ना। तो इस केस में जो लाइन एल होगी वो क्या कहलाएगी? इट इज अ सीकेंट ऑफ द सर्किल। तो ये इस केस में लाइन एल इज
secant ऑफ द सर्किल, क्योंकि ये क्या कर रही, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, मतलब सर्किल और लाइन के बीच में दो कॉमन पॉइंट है ना। तो यहाँ पे क्या है, टू कॉमन पॉइंट, कौन कौन से, ए एंड बी, बिटवीन लाइन एंड बिटवीन लाइन एंड सर्किल, लाइन और सर्किल के बीच में दो कॉमन पॉइंट। यहाँ पे क्या था, कोई भी ना, नो कॉमन, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था यहाँ पे, है ना। फर्स्ट केस में, नॉन इंटरसेक्शन केस में, नो कॉमन पॉइंट बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्किल, कोई कॉमन पॉइंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो कॉमन पॉइंट, दो कॉमन पॉइंट्स हैं, तो लाइन मतलब कि लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन अगर सर्किल को टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ द सर्किल। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है लाइन की, अच्छा जब भी मैं लाइन से मतलब क्या है ना, लाइन हमें पता है लाइन क्या होती है, दोनों साइड है ना इनफाइनाइट तक, मैं दोनों साइड एरो बता रहा हूँ, मतलब कि उसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब दोनों साइड क्या हो रही है, वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, लाइन की बात कर रहा हूँ। लाइन सेगमेंट अगर होगी तो उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ होगी, है ना, एक टुकड़ा होगा वो लाइन का। लेकिन यहाँ पर मैं लाइन सेगमेंट नहीं, मैं पूरी लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है कि सर्किल हो, हमने यहाँ देखा पहला केस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं था, यहाँ पे दो कॉमन पॉइंट, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक ही कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट हो इस तरह से, जैसे लेट से लाइन एल और ये सर्किल है, लेट से ये कॉमन पॉइंट है इसका पी, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, क्या है, वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट between a line and a circle, line and a circle, यहाँ पे क्या है, एक कॉमन पॉइंट है, और अगर एक ही कॉमन पॉइंट है ना, या फिर कह सकते हैं एक कॉमन पॉइंट है सर्किल और लाइन के बीच, या फिर कह सकते हैं कि जो लाइन है बिल्कुल टच कर रही है सर्किल को, है ना। कई है ना, अलग 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 तरीके से बोल सकते हैं, एक तो या तो एक कॉमन पॉइंट हो सर, कब होगा, जब लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी, है ना, इस तरह की लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। तो लाइन एल यहाँ पे क्या है, लाइन एल इज टेंजेंट टू द सर्किल, यहाँ पे क्या टेंजेंट, तो क्या है, अच्छा टेंजेंट है मतलब क्या है कि कई तरीके से बोल सकते हैं, या तो एक कॉमन पॉइंट हो लाइन और सर्किल के बीच, एक कॉमन पॉइंट होगा तो लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, या फिर लाइन क्या कर रही है, टच कर रही हो सर्किल को, वो भी कह सकते हैं, तो भी लाइन क्या होगी, सर्किल के टेंजेंट होगी, या फिर कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही हो किस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, है ना। तो वो भी क्या, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट का मतलब भी क्या होगा, मतलब वो सिर्फ क्या कर रही है, टच करके निकल रही है, यानी कि एक ही पॉइंट कॉमन है। इंटरसेक्टिंग एंड वन पॉइंट का मतलब क्या होगा, लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है सर्किल को, मतलब कि लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी सर्किल, है ना। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी भी लाइन और सर्किल में। पहला क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब कोई कॉमन पॉइंट ना हो। दूसरा क्या है, टू कॉमन पॉइंट्स, यानी कि लाइन क्या होगी, जब दो कॉमन पॉइंट्स होंगे मतलब कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, है ना। लाइन क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, तो उस केस में लाइन को क्या कहूंगा मैं, सीकेंट ऑफ द सर्किल। और अगर एक कॉमन पॉइंट है, या फिर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है सर्किल को, तीनों है ना, तीनों तरीके से हमें बोल सकते हैं, है ना। तीनों ही केस में क्या होगा, लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी सर्किल के। इसका मतलब यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल के आती है टेंजेंट की, कि टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन होती है सर्किल की जो कि इंटरसेक्ट करती है सर्किल को एट ओनली वन पॉइंट, जो कि इंटरसेक्ट करेगी उस सर्किल को एट ओनली वन पॉइंट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट टू अ सर्किल, ना। डेफिन नेक्स्ट हेडिंग हम यहीं से डाल लेते हैं, क्या, टेंजेंट टू अ सर्किल। क्या होता है टेंजेंट, क्या होगा टेंजेंट, टेंजेंट
to a circle is a line है ना, that touches the circle भी बोल सकते हैं, या फिर that intersects the circle at only one point, है ना, जो कि क्या करे, सर्कल को एक ही पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, है ना। अच्छा, किसी भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, मतलब कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल है ना, एक से ज्यादा टेंजेंट हम एक पॉइंट पे नहीं बना सकते। एक पॉइंट पे यदि मैं यहाँ पे दोबारा से बनाऊं, ये सर्कल है और ये है लाइन, लेट से एच, पी पॉइंट, मैं पी पॉइंट पे क्या कर रहा है, तो है ना, लाइन टच कर रही है, तो मैं उसी पी पॉइंट पे है ना एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता। इसका मतलब एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पी पे सिर्फ मुझे यूनिक टेंजेंट ही मिलेगा। सो देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ द सर्कल, है ना। तो यहाँ से एक बात क्या पता चली, देयर इज ओनली वन टेंजेंट, वन टेंजेंट एट a point of the circle। एक ही टेंजेंट क्या है, पॉसिबल है, एक पॉइंट पे सर्कल के एक टेंजेंट है। अब क्योंकि सर्कल क्या इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही तो है सर्कल, सर्कल बेसिकली है क्या, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना, यही तो है। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर सर्कल मिला है, अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे हमें एक ही टेंजेंट मिलेगा, है ना, क्योंकि उसी पॉइंट पे तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करे, और ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट पे टच करे, वैसी ये एक ही लाइन पॉसिबल, एक से ज्यादा लाइन एक पॉइंट को टच करके, है ना, मतलब सर्कल के केस, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक ही लाइन हमें ऐसे मिलेगी जो कि सिर्फ क्या करे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अगर इसके अलावा मैं कोई और लाइन यदि ड्रॉ करता हूँ, है ना, कोई और अगर पी पॉइंट पे लाइन यदि मैं ड्रॉ करूंगा, तो वो सर्कल को क्या करेंगी, दो पॉइंट, मतलब कि है ना, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकली, है ना। इसका मतलब टेंजेंट हमें नहीं, सिर्फ एक ही टेंजेंट मिलेगा, एक, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं देखूं, हाँ, तो, तो बेसिकली है क्या, हमने देखा था, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये लाइन, लाइन क्या है, लेट से ये एम लाइन है, एम का लाइन क्या है, सीकेंट है, मतलब ये क्या कर रही है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, ए और बी, तो ये क्या थी, सीकेंट, ये क्या है, सीकेंट। यदि इसी सीकेंट को, है ना, यदि सीकेंट को मैं पैरेलली शिफ्ट करता हूँ, है ना, इसी सीकेंट को क्या करता हूँ मैं, पैरेलली शिफ्ट करता जाता हूँ, ये इस तरह से पैरेलली मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा, यहाँ तक क्या है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट, एक पॉइंट और मैं शिफ्ट करता जाऊंगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर जो सीकेंट होगी, जो सर्कल को दो पॉइंट की जगह नहीं एक ही पॉइंट पे क्या करे, टच करे, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब जो सीकेंट एम के किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर, है ना। यहाँ पे क्या होगा, सीकेंट एम किसके बराबर हो गया, एल के बराबर, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। जैसे ही मैं शिफ्ट कर, पैरेलली मैंने सीकेंट को शिफ्ट किया, एक पॉइंट ऐसा आया जब सीकेंट दो पॉइंट की जगह नहीं बल्कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, या मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल वो सिर्फ सर्कल को सिर्फ टच करने पी पॉइंट पे, सिर्फ जैसे ही मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सर्कल सीकेंट दो पॉइंट की जगह ना होके एक पॉइंट पे ही सर्कल को क्या करे, कट करे या इंटरसेक्ट करे, नॉट कट करे, इंटरसेक्ट करे। तो उस पॉइंट पे मैं उसी सीकेंट को क्या कहूंगा कि वो क्या है, टेंजेंट। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट जो है एक स्पेशल केस है सीकेंट का, जब भी दो एंड्स जो होंगे सीकेंट के, वो क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, ए और बी क्या होगा, ए और बी धीरे धीरे यहाँ पे, ये ए डैश, लेट्स से दिस इज
ना। ए और बी को मैंने जैसे पैरेलली लाइन को सीकेंट को शिफ्ट करूंगा तो ए और बी पॉइंट भी शिफ्ट होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा। इस केस में जो यहाँ पे ये क्या है, ए और बी क्या हो गए, कोइंसाइड कर गए। तो जब ए और बी अगर कोइंसाइड कर गए मतलब क्या हो गया कि जिस पॉइंट पे लाइन सीकेंट के दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब उस पॉइंट पे जो सीकेंट होगा वो सर्किल को इंटरसेक्ट करने लगेगा सिर्फ एक ही पॉइंट पे। उसी पॉइंट पे उसी सीकेंट को मैंने क्या बोल दिया, टेंजेंट। इसके मतलब टेंजेंट कुछ अलग नहीं है, टेंजेंट क्या है, स्पेशल केस है सीकेंट का, जब दोनों पॉइंट्स जो होंगे, दोनों जो एंड पॉइंट्स होंगे सीकेंट के, वो क्या हो जाएंगे, वो कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ से सेकंड पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं सी का सेकंड पॉइंट लिखूंगा, द टेंजेंट टू अ सर्किल is a special case. It is a special case of the secant when the two end points of the corresponding chords, अब एक chord corresponding chord coincide। हाँ, अब यहाँ से एक नया वर्ड आ गया है कॉर्ड, है ना। वैसे तो हम जानते हैं कॉर्ड क्या होती है। सीकेंट क्या हो गया, बेसिकली सीकेंट क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड, कॉर्ड अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड एक वो लाइन होती है जो कि सर्किल को टच करेगी 2 पॉइंट, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट से मैं बोलूंगा सीकेंट, लेकिन यदि कोई लाइन सिर्फ टच कर रही है सर्किल को 2 पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट है पी और क्यू। पी और क्यू क्या है, दो ऐसे पॉइंट है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है सर्किल को, जो सिर्फ टच कर रहे हैं, मतलब लाइन जो पी क्यू है वो पी और क्यू पॉइंट पे क्या कर रही है, सर्किल को टच कर रही है। तो ऐसी लाइन को क्या मैं बोलता हूँ, कॉर्ड बोलता हूँ, है ना। तो उसमें यही लिखा था, टेंजेंट टू अ सर्किल इज स्पेशल कॉज ऑफ द सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, मतलब उस सीकेंट, सीकेंट के जो करस्पॉन्डिंग, सीकेंट क्या था, एम सीकेंट था, एम सीकेंट के जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या थी, ए बी, है ना। ए बी क्या है, उसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो उन कॉर्ड ए बी के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो जब कोइंसाइड कर जाएंगे, उसी केस में जो करस्पॉन्डिंग जो सीकेंट होगा वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे टेंजेंट की कई डेफिनेशन है ना, कई जगह सारी डेफिनेशन यूज में आती हैं। एक तो हमने यहाँ पे देखी, टेंजेंट क्या है, लाइन है दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट दैट टचेस द सर्किल, है ना। ये भी हम यूज कर सकते हैं, दैट टचेस द सर्किल, है ना। या फिर जो एक हमने देखा, इट इज अ स्पेशल केस है, तो टेंजेंट इज नथिंग बट ए सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये डेफिनेशन भी यूज में आती है, कहीं ये डेफिनेशन भी देखने को मिल सकती है कहीं सी। tangent is a secant when the two endpoints of the corresponding chord coincide। अच्छा, उसके बाद जो पॉइंट P है, हमने पॉइंट P लिया है ना। पॉइंट P क्या है, पॉइंट P वो पॉइंट है जो जिस पॉइंट पे सर्किल और टेंजेंट क्या कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। पॉइंट P पे टच कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं किस पॉइंट पे, P पॉइंट। तो जो P पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक पॉइंट और क्या लिखूंगा मैं कि द कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्किल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। तो जो पॉइंट P होगा, P पॉइंट क्या है, बेसिकली ये पॉइंट P क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट P हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड द सर्किल इज नथिंग बट
टचिंग एट ओनली एट द पॉइंट पी ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करेगा, सर्किल क्या करेगा, टच करेगा लाइन को, या लाइन पे टच करेगी सर्किल। ठीक है, अब एक थ्योरम देखते हैं, एक थ्योरम देखते हैं सर्किल से रिलेटेड। थ्योरम की पहला स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम है परपेंडिकुलर टेंजेंट थ्योरम भी बोलते हैं कई बार से, तो टेंजेंट एट, लेकिन ऐसा एनसीईआरटी में कहीं कोई नाम नहीं दिया हो, लेकिन कई बार कहीं कहीं देखने को मिल जाता है परपेंडिकुलर टेंजेंट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज perpendicular to the radius through the point of contact, is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या बोल रहा है थ्योरम, क्या कह रही है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने देखा कि टेंजेंट क्या होता है, और है ना, ये भी देखा कि किसी एक पॉइंट पे, सर्किल के किसी एक पॉइंट पे हमें एक ही टेंजेंट मिलेगा, है ना, एक ही टेंजेंट, मतलब एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा एक पॉइंट, किसी भी सर्किल के किसी भी पॉइंट। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो कॉमन पॉइंट होगा सर्किल और लाइन के बीच में, उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सर्किल है, ये एक सर्किल, थ्योरम क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये सेंटर है, लेट्स से सेंटर इज ओ, मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये है मेरा टेंजेंट, ठीक, ये क्या है टेंजेंट, लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो एक्स वाई क्या है, बेसिकली टेंजेंट है किस पॉइंट पे, लेट्स से पॉइंट पी से। तो पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे टेंजेंट है। तो टेंजेंट जो होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसके, रेडियस के, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब रेडियस पे ही, रेडियस में ड्रॉ करता हूँ ओ टू पी, है ना, ये ओपी क्या है, रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये जो एंगल मिलेगा, है ना, OP बाय, ये क्या होगा 90 डिग्री, मतलब OP शुड बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो थ्योरम कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, है ना। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे जो रेडियस ड्रॉ करूंगा, उस रेडियस से जो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, वो दोनों क्या होंगे आपस में, परपेंडिकुलर। तो बेसिकली गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें अ सर्किल विथ center O and a tangent xy to the circle at a point of contact at a point P। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट है उस करस्पॉन्डिंग रेडियस के उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, है ना, क्या हो, दोनों परपेंडिकुलर। तो ओपी हमें प्रूफ करना है, ओपी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एक्स, यही तो प्रूफ करना है कि ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई। यदि मैं रेडियस ड्रॉ करता हूँ उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो दोनों क्या होंगे, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, तो ओपी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ उसके लिए। क्या कर रहा हूँ, हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट किस पे, एक्स वाई पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, और जो कि क्या होगा, सर्कल के बाहर। तो टेक अ पॉइंट Q on XY अदर देन P, है ना, P के अलावा, P भी क्या है, XY पे ही है, लेकिन अदर देन P, P के अलावा मैं एक पॉइंट लेता हूँ एंड ज्वाइन, ज्वाइन ओके, मैंने एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो लेट्स से ये मैंने एक पॉइंट ले लिया,
P के अलावा मैंने कोई XY पे कोई पॉइंट ले लिया Q एंड ज्वाइन O की, ये मैंने कर दिया ज्वाइन O की, स्ट्रेट लाइन ही है ये ज्वाइन कर दिया O की। एंड ज्वाइन, तो हमने कर लिया एक पॉइंट लिया Q ऑन XY अदर देन P एंड ज्वाइन O। P के अलावा मैंने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक और चीज हम ऐड कर देते हैं, पॉइंट Q आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, पॉइंट Q आउटसाइड द सर्कल ऑन XY अदर देन P एंड ज्वाइन OQ के ज्वाइन कर दिया OQ, ठीक। अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ क्या करना है कि दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें, अच्छा लेट से एंड ज्वाइन OQ, ज्वाइन OQ और OQ intersects the circle at point, let's say हम इसको नाम दे देते हैं M, तो ये पॉइंट को नाम मैंने दे दिया M, ये पॉइंट हो गया M ना। OQ जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, M पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि M भी क्या है, M भी सर्कल पे लाई कर रहा है, P भी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो OP और OM बराबर होंगे, है ना, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो OP इक्वल टू OM बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस। अच्छा, अब क्योंकि OM और OP है ना, दोनों तो रेडियस है। अच्छा, OQ, Q जो है सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो मैं यहां से कह सकता हूं OQ इज ग्रेटर देन OM, क्योंकि है ना OM से तो ज्यादा होगा, क्योंकि Q क्या कर रहा है, आउटसाइड दी सर्कल है, तो बेसिकली वो रेडियस से तो बड़ा हो गई होगा, है ना, OQ की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से OM से बड़ी होगी, तो OQ इज ग्रेटर देन OM। अब क्योंकि OM और OP बराबर है, तो मैं यहां से कह सकता हूँ OM को रिप्लेस कर सकता हूँ OP से, तो OQ इज ग्रेटर देन OP ना, OQ क्या है, ग्रेटर देन OP, ये हमें पता है क्योंकि OP इज इक्वल टू O। क्योंकि OQ क्या है, ग्रेटर देन है OP के। अच्छा, हमने P जो पॉइंट है, P क्या कर रहा है, P पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल पे, और Q पॉइंट जो लाई कर रहा है वो आउटसाइड की सर्कल, और अगर OQ इज ग्रेटर देन है OP के, है ना, हमने देखा है P एक यूनिक पॉइंट होगा, है ना, OQ ग्रेटर देन है OP के, तो मैं Q पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, बस आउटसाइड दी सर्कल, मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ कहीं पे भी, Q यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, बस आउटसाइड दी सर्कल, यहाँ 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 यहाँ, और हमेशा जो आएगा OQ क्या आएगा, ग्रेटर देन OP आएगा, है ना, हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा, OP आएगा। सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जब P और Q दोनों क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, उस केस में क्या हो जाएगा, OQ जो होगा वो क्या कर जाएगा, इक्वल टू OP हो जाएगा, है ना, और वही डिस्टेंस क्या होगी, एक मिनिमम डिस्टेंस होगी, किससे, सेंटर से उस लाइन की क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ पे OQ हमेशा क्या आ रहा है, OP से बड़ा आ रहा है, OQ क्या आ रहा है, हमेशा OP से बड़ा आएगा, है ना, हमेशा OQ इज ग्रेटर देन OP, देयरफॉर मैं यहां से कह सकता हूं, देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट distance on tangent XY from the center of the सर्किल। और हमें पता है किसी भी पॉइंट से यदि लेट से मेरा पॉइंट है ये पॉइंट, कोई पॉइंट है, लेट से दिस इज बी पॉइंट, है ना, और कोई लाइन है लेट से ए, तो इस पॉइंट से, है ना,
इस लाइन के बीच की कई डिस्टेंस हो सकती है ना, कई डिस्टेंस होंगी, ये भी हो सकती है ना, कई डिस्टेंस होंगी, ये भी हो सकती है ना, B1 B2 B3, इसी तरीके से B4 B5, है ना। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, लेट्स से दिस इज C, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, BC क्या होगी, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होती है, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, OP क्या मिल रहा है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या मिल रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है, क्योंकि OQ क्या होगा, हमेशा क्या होगा, Q में अगर सर्किल के बाहर ले रहा हूं तो हमेशा OQ क्या मिलेगा, इज ग्रेटर देन OP। इसका मतलब OP क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और हमें पता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी किसी भी पॉइंट की, किसी भी लाइन से, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती वही क्या होती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किसी भी पॉइंट की, किसी लाइन से, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर OP क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ऑन टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो हैंस मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो OP ही क्या होगी, हैंस OP इज परपेंडिकुलर टू XY। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, है ना, यही तो मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ से हमने ये थ्योरम प्रूव कर दी कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ। अच्छा, यहीं से मैं इसी थ्योरम से मैं क्या कह सकता हूँ, इसी थ्योरम से मैंने क्या एक तरह से क्या प्रूव कर दिया, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, है ना, सर्किल के किसी भी पॉइंट पे देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट, है ना, सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट फ्रॉम द अबव थ्योरम, from the above theorem we can conclude that at any point on a circle there can be one and only one tangent. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे मैं, है ना, एक ही टेंजेंट, देयर विल बी यूनिक टेंजेंट, देयर कैन बी ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल। और अच्छा, ये जो लाइन होती है जहाँ पे जो OP क्या है, रेडियस है, OP क्या है, रेडियस है, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर है लाइन यानी कि टेंजेंट के, है ना। तो कई बार क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब कि जो टेंजेंट और सर्किल का जो कॉमन पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो सर्किल पे मैं जो रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ, कई बार उसे हम कई बार क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू द सर्किल एट द पॉइंट, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं। तो द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो वो लाइन जो कि कंटेन कर रही है रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज समथिंग समटाइम्स कॉल्ड एज द नॉर्मल टू द सर्किल एट द पॉइंट। तो यहाँ पे XY क्या होगा, टेंजेंट, और OP जो रेडियस हो गई वो क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा नॉर्मल और टेंजेंट जो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं, आपस में दोनों परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से एक और पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, द लाइन containing the radius through the point of contact, है ना, वो लाइन जो कि रेडियस कंटेन कर रही है बेसिकली, है ना, रेडियस, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ
contact is also called the normal. Normal to the circle at the point of contact, at the point. इसका मतलब क्या है, जैसे कोई सर्कल है तो द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया बेसिकली, लेट्स से मैंने ये पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी था, ये सेंटर है, वो कोई लाइन ड्रॉ की मैंने, ये कोई लाइन ड्रॉ की, ये लाइन है ना, और इस पॉइंट पी पे है ना ये टेंजेंट है. तो अब हमें पता है ओपी क्या होगा, ओपी जो टेंजेंट क्या है, लेट्स से एल, और ये लाइन है एन. तो जो ओपी है, ओपी ओपी क्या है, ओपी क्या होगा, एक रेडियस है, ओपी जो होगा परपेंडिकुलर होगा लाइन एल के. तो वो लाइन जो कि कंटेन कर रही है रेडियस को थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज समटाइम्स कॉल्ड एज द नॉर्मल. तो जो एम लाइन क्या होगी हमारी, नॉर्मल कहलाएगी. ये नॉर्मल लाइन एल क्या हो गई हमारी, टेंजेंट. इसका मतलब जो नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी. अगर मुझे पता है कि किसी पॉइंट पे मुझे टेंजेंट पता है तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही क्या होगी, नॉर्मल होगी. यदि मुझे नॉर्मल पता है उसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, मुझे टेंजेंट होगी एट गिवन पॉइंट, है ना. यहाँ पे वो गिवन पॉइंट क्या है, पी पॉइंट. ठीक है, और यही नॉर्मल जो लाइन है वही कंटेन कर रही है उस रेडियस ओ. तो वो यही बोल रहा है, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज समटाइम्स कॉल्ड एज द नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट पी बेसिकली. तो कई बार क्या होता है कि, है ना, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसे क्या बोलूंगा, नॉर्मल बोलूंगा. नॉर्मल होगी, नॉर्मल लाइन परपेंड एट दैट, है ना, नॉर्मल एट दैट. तो ये हो गया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इसमें, है ना, नेक्स्ट क्या रहा है, नेक्स्ट हेडिंग है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द सर्कल. अभी तक हमने क्या बात की थी, अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सर्कल देखा, सर्कल के बाद हमने लाइन और सर्कल के बीच में रिलेशन देखा, फिर है ना एक थ्योरम देखी जो किस किस के बीच में, उस लाइन और सर्कल की थ्योरम थी बेसिकली, उसकी रेडियस और, है ना, लाइन के बीच में जो टेंजेंट, जैसे वो कौन सी लाइन, टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में हमने देखा कि दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब हम देखेंगे कि हम, अभी तक तो हमने टेंजेंट की बात करी, अब हम देखेंगे कि उस सर्कल, किसी भी सर्कल में को पे मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना. ये तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एक ही सर्कल के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. अब हम देखेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ सर्कल. ये नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल, किसी भी पॉइंट से हम सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. लेट्स से मैं, इसमें भी कुछ केसेस बनेंगे. मैं, अच्छा, मैं किसी भी पॉइंट से, यहाँ पे क्या बात हो रही है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, किसी भी एक पॉइंट से मैं कितने सर्कल टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ. लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट है इनसाइड द सर्कल. पहला केस में मैं क्या ले रहा हूँ, पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल. पॉइंट लेट से पी है यहाँ पे, है ना. अब यहाँ से मैं टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है, ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को टच करे एक पॉइंट पे या फिर इंटरसेक्ट करे, है ना. तो अब मैं ऐसी, है ना, कौन सी लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या मुझे ऐसी कोई लाइन मिल सकती है जो कि, है ना, इस पॉइंट पी से मुझे क्या दे दे, टेंजेंट दे दे, है ना. इस पॉइंट पी से मुझे क्या दे दे, टेंजेंट दे दे. यदि मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझे, है ना, कोई भी ऐसी लाइन नहीं मिलेगी जो कि क्या करे, इंटरसेक्ट करे सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे, है ना. सारी जो लाइंस होंगी वो क्या करेंगी, है ना, दो पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगे. अच्छा, पॉइंट कैसा है, पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल. ठीक है, तो मुझे ऐसी कोई भी लाइन नहीं. इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच आर लाइंग इनसाइड द सर्कल. तो यहां से मैं लिखूंगा there is no tangent,
there is no tangent to a circle passing through a point which is lying inside the circle, through a point lying inside the circle। तो यहाँ पे पी पॉइंट जो था सर्किल के अंदर लाई कर रहा था, मतलब अगर पॉइंट सर्किल के अंदर है तो हमें कोई भी टेंजेंट नहीं मिलेगा। अच्छा, एक केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, जिसमें पॉइंट यदि पी क्या करे, लाई करे लेट से, है ना, ऑन द सर्किल, ये पॉइंट क्या है, पी है, ऑन द सर्किल, लाई कर रहा है सर्किल के पॉइंट कहाँ पे, सर्किल के ऊपर। तो यहाँ पे हमने देखा था एक यूनिक टेंजेंट हमें मिलेगा, है ना, ये हम देख चुके। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एल एक यूनिक टेंजेंट मुझे मिल रहा है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जिसका मतलब क्या है, देयर इज वन एंड ओनली one tangent to a circle, there is one and only one tangent to a circle passing through a point lying on the circle, है ना, ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल पर ही लगा कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा केस ये हो गया। अब तो अच्छा, हमने क्या क्या पॉइंट या तो सर्कल के इनसाइड हो सकता है, वो केस देख लिया, कोई टेंजेंट नहीं मिलेगा। पॉइंट क्या होगा, ऑन द सर्कल होगा, देख लिया कि यूनिक टेंजेंट मिलेगा, एक ही टेंजेंट मिलेगा। अब एक केस बचता है जिसमें पॉइंट क्या करे, लाई करे आउटसाइड दी सर्कल। लेट्स से पॉइंट पी कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं इस पॉइंट पी से मैं ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, जो कि क्या करेंगे, टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करे बेसिकली, है ना। तो ये हाँ सही बन नहीं रहा है। ये स्ट्रेट ही टेंजेंट, लेट्स से ये पॉइंट है एम और ये है एन, तो पी एम और पी एन, है ना। तो बेसिकली ये क्या मिल गया हमें, टेंजेंट मिल गया। तो इसका मतलब यदि कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है तो हमें ऐसे क्या मिल जाएंगे, दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। तो देयर आर एग्जैक्टली टू पॉइंट्स, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, देयर आर एग्जैक्टली टू tangent, not points, two tangents to a circle, there are exactly two tangents to a circle through a point lying outside the circle। तो m और n क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उस टेंजेंट्स के pm और pn के। तो यहाँ पे क्या होगा, m and n, they are the points of contact of the tangents pm and pn respectively। ठीक है, अच्छा, यदि मैं यहाँ पे लेंथ की बात करूंगा टेंजेंट की, है ना, कोई भी आउटसाइड पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, आउटसाइड पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे यदि मैं लेंथ की बात करूंगा टेंजेंट की, तो वो क्या होगी, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, पीएम और पीएन क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द, एक सेगमेंट ले रहे हैं बेसिकली, है ना, क्योंकि टेंजेंट तो वो तो दूसरी साइड क्या जा रहा है बेसिकली, है ना, दूसरी साइड यहाँ पे तो लाइन क्या होगी, इनफाइनाइट जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन जब भी हम लेंथ की बात करेंगे तो उसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट, तो वो कौन सा सेगमेंट होगा, जिस
जिस पॉइंट से हम है ना टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब पी पॉइंट से लेके जिस पॉइंट पे वो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो एम और एन क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेसिकली। तो जो लेंथ क्या हो जाएगी, पीएम, और जो पीएम और पीएम ही क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी ना, पी टू एम और पी टू एम। तो द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द external point from the external point P and the point of contact is called the length of the tangent. It's called the length of the tangent from the point P to the circle, है ना। तो कौन सी लेंथ, अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करूंगा तो क्या होगी, है ना, कौन क्या क्या होगी लेंथ, जिस पॉइंट से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टेंजेंट, जो एक्सटर्नल पॉइंट पी है उससे लेके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट पी, है ना। तो ये हो गई पीएम और पीएन क्या हो गए, बेसिकली लेंथ हो गई, है ना। तो यहाँ से क्या हो गई, दैट इज पीएम, है ना। पीएम यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, पीएम उस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, ठीक है, कुछ। तो ये क्या होगा, हमारा लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल है तो नो टेंजेंट, ऑन द सर्कल है तो एक यूनिक टेंजेंट वन टेंजेंट, और आउटसाइड द सर्कल है दो टेंजेंट्स। और जो भी एम और एन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं दोनों टेंजेंट से, वो मतलब बेसिकली एम और एन क्या है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कौन कौन से टेंजेंट के, पी एम और पी एन के। और जो लेंथ की अगर बात होगी, लेंथ की बात होगी तो मैं वो सेगमेंट की लेंथ लूंगा, कौन से सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, जो पीएन और पीएन, पीएम और पीएन, मतलब कि जिस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ टू जिस पॉइंट पे उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की, मतलब जिस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी टू द, जो भी पॉइंट होगा एक्सट्रा। तो थ्योरम क्या कहती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है सर्किल, एक कोई पॉइंट पी ले लेता हूँ, आउटसाइड द सर्किल पी पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये टेंजेंट ही है ना। ये है, लेट्स से ये दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज आर, ये सेंटर है सर्किल का, हमें पता है ओ आर, है ना, ओ आर परपेंडिकुलर होगा किसके, पी आर के, और यहाँ से ओ क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, ये दोनों क्या होंगे 90 90, है ना, परपेंडिकुलर होंगे। हम ऑलरेडी फर्स्ट फर्स्ट थ्योरम देख चुके हैं, क्योंकि ओ आर और ओ क्यू क्या है, रेडियस है सर, ठीक है, ये होगा। हाँ, तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स हमें क्या प्रूव करनी है, इक्वल, है ना, मतलब कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये हमें प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं। तो गिवन क्या है, बेसिकली गिवन है मुझे अ सर्किल, गिवन a circle is given, a circle with center O is given, center O and a point P which is lying lying outside the circle, ठीक है, एक सर्किल विद सेंटर O and a point P lying outside the circle, PQ and PR are tangents, है ना, they are the tangents from point P, P से क्या है, ये tangents, और हमें प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ करना है हमें पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये हमें गिवन है, कंस्ट्रक्शन करता हूँ। एक कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। क्या ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ पी, हाँ ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। यहाँ से मैं ओ पी को भी ज्वाइन कर देता हूँ, यही कंस्ट्रक्शन ओपी ओपी इनको। अच्छा, अब क्योंकि ओपी ओ क्यू और ओ आर देख दोनों क्या है, रेडियस है सर्किल की, है ना। तो हमें पता है, फर्स्ट थ्योरम हमने देखी, तो ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे और ओ आर परपेंडिकुलर होगा पी आर। ठीक, प्रूफ करते हैं। तो मैं कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, दोबारा बना लेते हैं, बार बार हमें ऊपर जाना पड़ता है। ये सर्किल, ये सर्किल और ये है ये पॉइंट क्यू, ये है आर और ये है मैंने ये ज्वाइन किए थे। ये क्या होंगे, ओ क्यू और ये परपेंडिकुलर होंगे। हम थ्योरम 1 था ना, थ्योरम पहली थ्योरम हमने देखी थी, ये दोनों परपेंडिकुलर। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, पी क्यू ओ और ट्रायंगल पी आर, है ना। ट्रायंगल तो यहाँ से क्या है, हाँ, क्या क्या ले सकता हूँ मैं, हाँ दोनों का है राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ, है ना। दोनों क्या है 90 डिग्री, ईच 90, दोनों है 90। अच्छा, ये और क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, हमने थ्योरम 1 देखी थी, उसमें क्या देखा था, तो टेंजेंट ड्रॉन at the point of contact, है ना। The radius and tangent they are perpendicular at the point of contact। OQ is perpendicular to PQ and OR is perpendicular to PR, ये दो। और साथ में दूसरा OQ is equal to OR, they are the radii of the same circle, radii of the circle, तो ये दोनों बराबर। और OP क्या है, OP मेरा OP is equal to OP क्या है, कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड। तो यहाँ से मेरे पे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में है और साथ में बेस सेम है और हाइपोटेनियस है, तो मैं कह सकता हूँ बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस, बाय आरएचएस से दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRO बाय RHS कॉन्करेंसी क्राइटेरिया या रूल। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और हमें पता है कोई भी दो ट्रायंगल्स यदि कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, पी क्यू, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ से कह सकता हूँ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय सी पी सी बी। और यही तो मुझे कैलकुलेट करना था, यही तो मुझे करना था, पी क्यू और पी का पी आर ही तो प्रूफ करना था कि दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर, है ना। हेंस
तो बेसिकली हमने क्या है, ट्रायंगल पी क्यू और पी आर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और बाय सीपीसीटी से दोनों हमने कहा दोनों जो टेंजेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। अच्छा, और यहीं से मैं क्या कह सकता हूँ, यहीं से मैं एक चीज और कह सकता हूँ, अगर दोनों ट्रायंगल्स, एक तो साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट होंगी, एंगल्स साइड्स तो इक्वल होंगी, एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। इसका मतलब यदि मैं अलग से लूं, ये तो हो गया हमारे इस थ्योरम का प्रूफ, है ना। अब मैं इसी को थोड़ा सा आगे, है ना, एक्सटेंड करता हूँ, और मैं दोबारा मैं बनाता हूँ, दोबारा मैंने बनाया, ये P है, ये M, M नहीं था ना, ये Q है, और ये R है, और ये है, हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। अब अगर मैं ये एंगल 1 लूं और एंगल 2, ये एंगल 3 लूं और ये एंगल 4 लूं, ये दोनों 90 डिग्री, है ना, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बाय सीपीसीटी से ही कह सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना। बाय सीपीसीटी से दोनों के क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर। इसका मतलब क्या है कि जो ओपी जो होगा, ओपी क्या होगा, ओपी इज नथिंग बट द एंगल बायसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, एंगल क्यूपीआर का भी एंगल बायसेक्टर होगा, और एंगल एंगल क्यूपीआर का भी एंगल बायसेक्टर है, और वो क्यूओआर का भी क्या है, एंगल बायसेक्टर है। तो देयरफॉर ओपी इज द, ये यहाँ पे हम नोट लगा के लिखें, ओपी ये क्यों है, बाय सीपी सीटी, हमें पता है ट्राइंगल पी क्यू ओ, हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों क्या है, अगर ये कॉन्करेंट हो सीपीसीटी से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ओपी क्या है, इसका एंगल बायसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर एंड एंगल क्यू ओ आर, है ना। दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या, ओपी क्या होगा, एंगल बायसेक्टर होगा, ठीक। इसका मतलब है कि जो हम किसी पॉइंट पी से, एक्सटर्नल पॉइंट पी से यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो जो ओपी जो मुझे मिलेगा हमेशा ये क्या होगा, बेसिक एक एंगल बायसेक्टर होगा, है ना। दोनों एंगल्स का क्या होगा हमेशा, तो पी और ओ पॉइंट जो होंगे, जो हमेशा क्या होंगे, एक एंगल बायसेक्टर पे लाई करेंगे, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। यहाँ पे एंगल पी और एंगल ओ जो बन रहा है, एंगल क्यू पी आर और क्यू ओ आर, इन दोनों के लिए ओपी क्या होगा, एक एंगल बायसेक्टर